डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देखो तिलक, तुम्हारी बेटी अब जल्दी ठीक होने लगे हैं। ऐसे तो डेंगू होने से लोग जल्दी ठीक नहीं होते हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारी बच्ची जल्दी ठीक होने लगे हैं। लेकिन आगे से तुम्हें सावधानी बरतनी होगा। ठीक है सर। और एक बात है, ऐसे डेंगू होने से लोग मर भी सकते हैं। डेंगू एक जानलेवा बीमारी है। सुना है सर। तिलक भैया, क्या आपको पता है कि डेंगू कैसे फैलता है? पता नहीं सर, आप ही बता दीजिए तिलक भैया को। सुनो तिलक, ये डेंगू बीमारी मच्छर के काटने से होते हैं और ये मच्छर लोगों को दिन में ही काटते हैं। और घर में या घर के आसपास गंदा पानी जमा होने के कारण उस पानी में ये गंदे मच्छर पैदा होते हैं। इसीलिए घर या घर का आंगन और घर की चारों ओर की वातावरण हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए ताकि घर की कहीं और गंदा पानी जमा नहीं होना चाहिए। और सुबह शाम के वक्त हमेशा घर में धुआं देना चाहिए। और ऐसा करने से आपके घर में या घर के आसपास कभी भी डेंगू के मच्छर पैदा नहीं होंगे और आपके घर के किसी भी लोग कभी भी डेंगू के शिकार नहीं बनेंगे। तो आज से तुम इन सभी बातों का ख्याल रखना। जी सर। और एक बात है, तुम अपना आधार कार्ड के जरिए बैंक में एक अकाउंट खोल लेना और अपना स्मार्ट कार्ड बना लेना। फिर तुम प्रधानमंत्री बीमा योजना में अपना नाम भर्ती कर लेना। तब तुम्हें राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत हर बीमारी का मुफ्त में इलाज कर पाओगे। ठीक है सर, मैं ये काम जल्दी करूँगा। तो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है। तुम अपने बेटी का ख्याल रखना और कोई बात हो तो मुझे जरूर फोन करना। ठीक है। तिलक भैया, अब हम चलते हैं। हाँ। नबीर, रुक। अरे प्रदीप भैया, कहीं से आ रहे? हाँ, आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, तुमसे जरूरी बात करनी। हाँ बोलिए। तुम आज से 2 दिन पहले तुम्हारी इस फटफटी में मेरी बीवी रोशनी को उठाया था कि नहीं? हाँ, मैं कहीं से आ रहा था, तभी रास्ते में रोशनी दीदी मिली, मैं घर तक छोड़ आया। लेकिन आज के बाद तुम ऐसा कभी मत करना। मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बीवी को कोई दूसरा मर्द फटफटी में उठा के घुमा फिरे, पसंद नहीं है मुझे। ठीक है। और सुनो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे और मेरी बीवी के बीच चक्कर है। क्या क्या बोल रहे हैं आप प्रदीप भैया? मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं। सच बोलो, कुछ चक्कर है? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे मैं रोशनी दीदी को अपना दीदी मानता हूँ और आप है कि आजकल सब कुछ हो सकता है। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। तुम ये बोलो कुछ चक्कर है? आप नशे में हैं, इसलिए ऐसा बेहुदा बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपके तसल्ली के लिए एक बात खुलासा ही कर देता हूँ। रोशनी दीदी और मेरे बीच में संबंध है।
लेकिन वो भाई बहन का संबंध और कुछ नहीं। और आइंदा ऐसी बातें कभी मत बोलना। ठीक है, लेकिन आइंदा तुम कभी रोशनी से मत मिलना और तुम्हारी फटफटी में मत उठना, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम दोनों के बीच कुछ चक्कर है। तब मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। हैं? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ, तुम जो समझो। आपसे बात करना ही बेकार है। जाओ, जाओ। जा, तुम्हारे मन की बात मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा भूल कभी मत करना। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हट, हट। तुम लोगों का ट्रेनिंग कर लेंगे। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। इस सभा में उपविष्ट मेडिकल इंचार्ज राजीव जी, हमारे आशाकर्मी रोशनी जी, निर्माली जी और आशा सुपरवाइजर प्रणामी जी, और साथ ही साथ इस गांव के प्यारे भाइयों और बहनों, अब जिस विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। यह योजना सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सुविधा के कारण बनाए हैं। इस योजना के अधीन आप लोगों को ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि मुफ्त की इलाज, मुफ्त की दवाई और मुफ्त में मेडिकल चेकअप। ये सारी सुविधाएं आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। हमारी सरकार चाहती है कि आप लोगों के एक भी पैसे बीमारी के नाम पे खर्च ना हो और वही पैसे आप लोग अपने दूसरे किसी काम पर लगा सकें। सर, हमें ये सब पाने के लिए क्या करना होगा? बैठिए। आप लोगों को अपने आधार कार्ड के जरिए एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और एक स्मार्ट कार्ड बनाना होगा। अकाउंट खुलने के बाद आप लोगों के नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अधीन एक स्वस्थ बीमा बनाया जाएगा, जिसके द्वारा आप सभी को ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। आप सभी लोग यहाँ आए, इस बात का मुझे बेहद खुशी है। और आगे की जानकारी के लिए और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप लोग पंचायत के कर्मचारियों और खास करके आशा कर्मियों से पूछ सकते हैं। इस मामले में ये लोग आप लोगों की मदद करेंगे। और याद रखिएगा, ये योजना सरकार ने सिर्फ आप लोगों के भलाई के लिए ही शुरू किया है, तो किसी के बहकावे पे ना आकर आप लोग इस योजना का संपूर्ण लाभ उठाइए। और सरकार चाहती है कि अगली 5 सालों में
हमारे देश की जनता संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, क्योंकि स्वस्थ लोगों से ही देश की तरक्की संभव है। मालिक, आपको शायद एक बात का खबर ही नहीं है। कौन सी बात? सरकार एक नया योजना लागू करने जा रही है। नई योजना? हाँ मालिक, सभी लोगों को मुफ्त में इलाज और मुफ्त में दवा देने का योजना। क्या? हाँ मालिक, मैंने अपने कानों से सुना है। स्कूल के पास के मैदान में आज एक मीटिंग हुआ था। उसी मीटिंग में एक सरकारी अफसर आकर भाषण दे रहा था मालिक। अगर सचमुच ये योजना लागू हो गया तो मेरे फार्मेसी के दरवाजे पे ताला लग जाएगा और मैं लोगों को ब्याज में पैसा भी उधार नहीं दे पाऊंगा। हाँ मालिक, अब सच बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सरकार अगर लोगों की परेशानी दूर कर देगी तो मेरे पास कौन आएगा? दवा के नाम पर, ब्याज के नाम पर चल रही मेरी दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। हाँ मालिक, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज से इन लोगों को उल्टा पाठ पढ़ाना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। हमें अब क्या करना होगा मालिक? लोगों को भड़काना शुरू कर दो और उन लोगों को समझाओ कि इस योजना से उन लोगों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला और सरकार की तरफ से दी गई मुफ्त दवाओं में कोई असर नहीं है। जैसे भी हो, उन लोगों को बहला फुसला कर इस योजना से दूर रखना ही होगा। जी मालिक। जाओ, तुम आज से ही काम पे लग जाओ। ठीक है मालिक, ठीक है। मैं भी देखता हूँ किस तरह इस गांव में ये योजना लागू होता है। देखो विपुल, ये सब योजना सिर्फ नाम का है, कुछ काम का नहीं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझने की क्या बात है, सरकार अपने फायदे के लिए ये सब काम कर रही है। कुछ दिन चलेगा और कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा। ये सब वोट पाने की राजनीति है। लेकिन लोगों को मुफ्त में इलाज होगा, मुफ्त में दवाई मिलेगा, ये सब तो लोगों के लिए फायदा ही फायदा है। आप फायदा है सब धकोसला है। देखो, सरकार पहले लोगों को बैंकों में अकाउंट खुलवाएगी और धीरे धीरे दूसरा उपाय से लोगों से पैसा वसूल करेंगे। अरे मुफ्त में सरकार लोगों का कैसे इलाज करवाएंगे भाई? हाँ, टीबी, कैंसर, मलेरिया, ये सब बीमारियों का इलाज अगर मुफ्त में होता है तो बाहर के बेसरकारी अस्पतालों में इतना पैसा क्यों खर्चा होता है? हाँ, ये सब बीमारियों का इलाज का खर्चा बहुत होता है और दवाइयों का दाम भी बहुत होता है। अब समझो, अगर ये सब बीमारियों का इलाज मुफ्त में हो जाएगा तो वो वाला इलाज कैसा होगा? हाँ, ये बात भी सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये सब बातों पे मत आओ। पहले जैसे इलाज करवा रहे थे वैसे ही करवाते रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो सरकारी चक्कर में पड़कर किसी का जान भी जा सकता है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। तुमको तो मैं असली बात बता दी। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने लोगों को, दोस्तों को और गांव वालों को सब चीज अच्छी तरह से बता दो। इसी में सबकी भलाई है। हाँ ठीक है, मैं बाकी लोगों को भी ये सारे बातें समझा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक, बाद में मिलते हैं। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा,
थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम लोगों को एक जरूरी बात बतानी है। क्या? हितेश बर्मन और उसके लोग हमारे इस नए योजना के बारे में लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है। वो लोग लोगों से बोल रहे हैं कि ये सब मुफ्त की इलाज करके कोई फायदा नहीं और ये सरकारी दवाइयाँ खाने से लोग मर भी सकते हैं। ऐसी बात है क्या? ये तो बहुत गलत कर रहे हैं वो लोग। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब करके उन लोगों को मिलेगा क्या? अरे तुम समझ नहीं रही हो। देखो, हमारे गांव में एक ही फार्मेसी है, वो भी हितेश बर्मन का, और वो लोग पैसे उधार देते हैं लोगों को ब्याज में। अगर हमारी ये योजना चल गई तो फिर वो लोग लोगों से पैसे कैसे वसूलेगा? इसलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं समझी। लेकिन हमें जैसे भी करके हमारे गांव में ये योजना शुरू करना ही होगा। इसमें हमारे गांव वालों की बहुत फायदा है। हमें गांव वालों को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, नहीं तो हितेश वर्मन की बातों में आकर गांव वाले पीछे हट जाएंगे। हम आज ही घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो देर मत करो, चलो 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 चलो, चलो। मालिक, हमारे गांव में जो दो आशा कर्मी है और एक आशा सुपरवाइजर है, ये लोग हमें बहुत असुविधा दे रहे हैं। अगर हम इन तीनों को अपने साथ ला सके तो हमारा काम आसान हो जाएगा मालिक। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने तो लोगों को ठीक से समझा दिया था, लेकिन ये तीनों ने लोगों के घर जा जाकर फिर से योजना की तरफ खींच रहे हैं। अच्छा, इन तीनों के बीच रश्मि सबसे आगे है ना? हाँ मालिक। बाकी पूर्णिमा और निर्माली को तो मैं बंदोबस्त कर लूंगा। तुम एक काम करो। क्या मालिक? तुम रश्मि के पति प्रदीप को मेरे पास बुला के लाओ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये लड़की सीधी तरह से मानने वाली नहीं है। प्रदीप के द्वारा ही उसे काबू में लाना हो। ठीक है मालिक, ठीक है ठीक है। अब जैसे कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं कल ही उसको बुला के लाता हूँ। लेकिन हाँ, उसे यहाँ मत बुला के लाना, मैं उसे बाहर में मिलूंगा। ठीक है मालिक। अब मैं चलूं? हाँ, चल। ठीक है। देख प्रदीप, ये सब सरकारी योजना पर लगकर तेरी बीबी को क्या मिलेगा वो तो तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ। वो तो है। इसलिए मैंने तुझे एक बात कहने के लिए आज यहाँ पर बुलाया है। कैसी बात? ये 5,000 रुपए हैं, रख ले। बर्मन जी, ये सब किस लिए? ये इसलिए कि तू अपनी बीबी को समझा कि इस योजना के बारे में वो ज्यादा चिंता ना करे। ये सरकारी योजना है और सरकार चिंता करेगी। हमारे गांव में इस योजना का लागू हो या ना हो, इसके बारे में उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो आराम से नौकरी करे और सरकार से जो मिले वो रख ले, आराम से रहे और हमें भी आराम से रहने दे। समझे? जी समझ गया।
और अगर तू अपनी बीवी को समझाकर इस योजना से दूर रख सकता है तो मैं तुम्हें और 5,000 रुपये दूंगा। जी बर्मन जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब तू जा। सुन, अगर तेरी बीवी मेरी बातों को मान गई तो ठीक है, वरना मैं किस तरह का आदमी हूं वो तो अच्छी तरह से जानता है। जा। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैं क्यों इस योजना में काम नहीं करूंगी? ये तो मेरा ड्यूटी है ना। ड्यूटी करो, करो ड्यूटी, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन तुम्हें नए योजना के पीछे जिस तरह से हाथ धो के बैठे हो वो बंद करो। अरे ये सब तो मैं गांव वालों की भलाई के लिए कर रही हूँ ना। लेकिन ये योजना के कारण हमारे गांव के ही कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है। ओ, अब मैं समझी। तुम वो हितेश बर्मन की बात कर रहे हो? मैं किसी की भी बात करूं, मैं बस इतना जानता हूं कि इस योजना से तुम अपने आप को जितना हो सके दूर रखो, इसी में हमारी भलाई है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। समय रहते ही अपना कदम पीछे कर लो, नहीं तो बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। जानते नहीं हो तुम, बर्मन जी बहुत खतरनाक आदमी है। अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और तो और किसी की जान भी ले सकते हैं। याद रखना तुम। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं इस योजना के लिए काम ना करूं? अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। आप सरकारी डॉक्टर हैं, आपको तो सरकारी योजना का काम करना ही पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचकर आप ये सब काम कर लीजिए। मतलब इस योजना के काम पर आप ज्यादा जोर मत दीजिए। सरकारी योजना है, कुछ महीने चलेंगे, अगर ठीक से नहीं चला तो अपने आप बंद हो जाएंगे। और इस योजना को सफल करना या ना करना ये तो आप लोगों के हाथों में है। हाँ? अगर ये योजना चल गया तो मेरे सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके पास एक खुला प्रस्ताव लेके आया हूँ। हाँ, बोलिए। अगर ये योजना गांव में नहीं चला तो मैं आपको एक कीमती गिफ्ट दूंगा जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। यानी आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं आप? गलत कह रहे हैं। रिश्वत नहीं, आपके और मेरे दोस्ती की निशानी। आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, मैं बाद में फिर आऊंगा। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा डॉक्टर साहब, आपके और हमारे बीच दोस्ती ही अच्छी रहेगी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं दोस्ती जितनी अच्छी तरह से निभाता हूं, दुश्मनी उससे भी बढ़िया से। अच्छा, तो मैं चलूं? बुलेन मालिक, चलो। चलिए। मालिक, मुझे लगता है आपका छाल काम कर गया है। अरे ये योजना को लेकर गांव वालों का जो उत्साह था वो उत्साह तो एकदम 15 दिनों में ही खत्म हो गया। और तो और रोशनी और उसके साथी भी ठंडा पड़ गए हैं। क्यों बंद करूं? किस लिए बंद करूं? मैं बोला ना, इसलिए। अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? छोड़ो मुझे।